हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तैयारी 3 में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं। हर रोज़ कोई ना कोई बदलाव देखने को मिल रहा है। आज भी एक महत्वपूर्ण बदलाव से संबंधित रिपोर्ट मिली है और उसी रिपोर्ट को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन लोगों ने तैयारी 3 का एग्ज़ाम दिया है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 1 to 5 का रिजल्ट आउट जो है कब तक होगा। साथ ही जो नया नोटिस जारी हुआ है, किस संबंध में नोटिस जारी हुआ है, और पीजीटी का जो रिजल्ट है यानी कि उच्च माध्यमिक आपका रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही कौन कौन अभ्यर्थी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ही बाहर कर दिए जाएंगे, ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं जिनको पोस्टिंग नहीं मिलेगी और कट ऑफ होने के बाद भी। जी हाँ, और साथ ही मेधा सूची आपकी किस प्रकार से बनने वाली है। तो इस सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम 1 बाय 1 देखेंगे डिटेल में। वीडियो को लास्ट तक जरूर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे बड़ा बदलाव जो है बीपीएससी के माध्यम से होता आ रहा है और इस बार बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को आप सभी को मिलेंगे जिन लोगों ने एग्जाम दिया है तैयारी 3 को। सबसे पहले देखेंगे विज्ञापन में ही स्पष्ट है कि तैयारी 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि तैयारी 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है बाद में जारी होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कर दिया है और ये जो अपडेट मिला है उसके माध्यम से यहाँ पर आपका जो है तैयारी 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट बिल्कुल जारी नहीं होगा। और इसके बाद बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट रिजल्ट भी जारी नहीं होगा। जी हाँ, जो लोग मांग कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी किया जाए, बट ऐसा बीपीएससी मानने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण जो है अपडेट्स जारी किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बीपीएससी ने बिल्कुल मना कर दिया है कि 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट रिजल्ट जारी बिल्कुल नहीं होगा। साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी नहीं होगा। जी हाँ, बहुत ज़्यादा लोगों की मांग थी पिछले तैयारी 2 में। आपने देखा होगा कि 1 जो है सप्लीमेंट्री की रिजल्ट की जो है कितनी मांग हुई थी, बट बीपीएससी ने तब भी नहीं माना था और इस बार भी मानने को तैयार नहीं है कि तैयारी 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी किया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग उम्मीद कर रहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, तो वो लोग अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दें कि अब आपका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद दूसरा अपडेट है, यहाँ देखेंगे ऐसे अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि तैयारी 3 में 1.5 गुना, जी हाँ 1.5 गुना सीटों पर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा और उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण अपडेट है। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है पहले जो अभ्यर्थियों का मानना था कि पहले डीवी की जांच कर दी जाए और उसके बाद जो है रिजल्ट आउट करा जाए, बट बीपीएससी इसको बिल्कुल मान नहीं रहा है और बीपीएससी ने एक अलग रास्ता निकाला है। उसने कहा है कि पहले तो हम डीबी की जांच नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या है ये भी हम बताएंगे, वो लास्ट में बात करेंगे इस पर। और यहाँ पर उसने कहा है कि हम ऐसा करते हैं कि 1.5 गुना जो पद हैं उनको हम उन 1.5 गुना जो अभ्यर्थियों का हम रिजल्ट आउट करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने भी कुछ जो है गलत मिलते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट गलत मिलते हैं, उनको वहीं पर निकाल दिया जाएगा और जो बच्चे अभ्यर्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट सही होगा उनको सेलेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद इसकी एक सूची तैयार की जाएगी। जी हाँ, तो इस प्रकार से आपकी जो है मेधा सूची तैयार होगी। पहले डीवी की जांच नहीं होगी और 1.5 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, और जिससे हजारों अभ्यर्थियों को फायदा हो सकेगा। अतः आप सभी से आग्रह है कि ट्वीट हैंडल, यहाँ पर ट्वीट अभियान चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। जो लोग ट्वीट से जुड़े हैं आप ज़रूर इसको जो है सफल बनाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका ट्वीट हैंडल है, तो जितने भी लोग जो है वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो करें जिससे कि जो है अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। यहाँ पर ये इसका ये लिखा हुआ है हैच डीवी बिफोर रिजल्ट इन तैयारी 3। ठीक है, तो ये ट्वीट हैंडल है, आप लोग इसको कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं इस पर। और इससे जो अभ्यर्थी तैयारी 3 में हैं, जो चाहते हैं कि उनका डीवी का जांच पहले तो हो सकता है। हालांकि मेरा मानना ये है कि इससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन काम तो हमेशा करना ही चाहिए। उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे तो काम सफल कैसे होगा। जी हाँ, तो इसीलिए जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि डीवी की जांच पहले होनी चाहिए, तो उसके लिए ये ट्वीट अभियान चलाया गया है। आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको ट्वीट कर सकते हैं। इसके बाद हम मेधा सूची पर भी बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो अपडेट है ये उस एप्लीकेशन का है जब आपने अप्लाई किया था तैयारी 3 में, तो उसमें क्या क्या उन्होंने जो है पाबंदियां लगाई थी, क्या क्या नियम रेगुलेशंस रखे हुए थे, उसी पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा था कि जो है आपकी जो कुल प्राप्तांक हैं औपबंधिक सूची तैयार करेगा अभ्यर्थियों को, सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक सूची तैयार करेगा आयोग, और लिखित परीक्षा
वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित भाग 3। जैसे कि आपने देखा होगा आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 पार्ट में आता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट लैंग्वेज का होता है, ठीक। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है जीके का होता है और थर्ड पार्ट आपका सब्जेक्ट का होता है। तो इसने कहा है कि अगर किसी अभ्यर्थी के टोटल जो मार्क्स हैं थर्ड पार्ट को पहले चेक किया जाएगा और थर्ड पार्ट में अगर उसके समान अंक आते हैं फिर उसका भाषा अर्हता का जो है पार्ट वो वाला चेक किया जाएगा। यानी कि जैसे भाषा अर्हता में आपको पता है कि 9 मार्क्स आना ज़रूरी है। 30 नंबर का ये जो है भाग होता है और उसमें 9 मार्क्स लाना ज़रूरी है और इसीलिए अगर किसी के अभ्यर्थी के जो है समान जो आते हैं इस पर भी समान अंक आते हैं फिर क्या होगा, फिर उसने कहा है यहाँ पर देख सकते हैं निर्धारित भाषा अर्हता के विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र को, ठीक है, फिर उसकी एज अभ्यर्थी 2 अभ्यर्थियों की जिनके मार्क्स समान आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं फिर उनकी उम्र में एज में देखा जाएगा, एज डिफरेंस देखा जाएगा, जिसका एज ज़्यादा होगा प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा। और ये भी अगर समान होता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में वर्ड के माला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। अगर इसमें भी अगर मान के चलिए कि किसी अभ्यर्थी को उसका दोनों पार्ट में भी उसके समान अंक हैं और आयु सीमा में भी समान अंक हैं, ऐसा वैसे होता नहीं है, लेकिन ये समझाने के तौर पर ये कहा जाता है कि अगर ये भी मान के चलिए समान होता है फिर क्या होगा कि फिर वर्णमाला में जैसे ए से किसी का नाम है तो पहले वरीयता उसको दी जाएगी बजाय सी के, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा है कि देवनागरी लिपि में जो वर्णमाला के आधार पर जिसका अंक पहले होगा वरीयता उसको दी जाएगी। और किसी भी अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकता है जिसे विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण हुए हैं तो उन स्थिति में अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकता है। तो ये वाला पार्ट जो है कुछ नहीं है, ये शिक्षक पात्रता से रिलेटेड है। जैसे कि आपने जो है जो टेट बीटेट पास होता है उससे रिलेटेड है, सीटेट पास होता है। यहाँ पर जो मेधा सूची है वो इस आधार पर बनने वाली है। तो जो लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे तो आप लोग पूरी तरीक़ा से इस चीज़ को समझ जाइए कि आपकी मेधा सूची किस प्रकार से बनेगी। साथ ही आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आउट नहीं होगा। दूसरी आपका 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट का जो मांग हो रही थी उसके लिए भी आयोग ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है। इसके साथ आप देखेंगे कि डीवी की जांच के लिए भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा था कि पहले डीवी की जांच की जाए, उसके लिए भी बीपीएससी आयोग मानने को तैयार नहीं है। बट उसने इसके लिए एक अलग दूसरा एक बदलाव किया है कि डीवी की जांच तो नहीं पहले की जा सकती है, बट इसके लिए 1.5 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट निकाल दिया जाएगा और उसके बाद जो सूची वो रिजल्ट है डीवी की फिर जाँच होगी और डीवी में जितने भी अभ्यर्थी सही होते हैं उनको जो है ज्वाइनिंग पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और जिन लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, और जिससे कि आपका जो भी सवाल है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल भी आ रहा था, एक सवाल आ रहा था कि जो है कि आयोग को जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना चाहिए क्योंकि टीआरई 2 में भी नहीं निकाला था और वो ही वैकेंसी जो बचती हैं वो नेक्स्ट जो है टीआरई में जोड़ दी जाती हैं। तो इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज़रूर देना चाहिए जिससे कि कम जो है कट ऑफ वाले अभ्यर्थियों को भी चांस मिल सके और उसे दोबारा बाद में दूसरे टीआरई में स्ट्रगल नहीं करना पड़े। बट ऐसा आयोग बिल्कुल नहीं मानना है। मैं आप सभी की ये बातों को समझ सकते हैं, लेकिन आयोग को ये सारी बातें नहीं समझ आती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 3 में नहीं आएगा। जी हाँ, थैंक यू।